जय श्री कृष्ण साथियों प्रकृति की गोद में जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है तो भारतीय संस्कृति के हृदय में एक मधुर आहट गूंज उठती है। जय गौ माता, जय गोविंद। ये वही पावन दिवस है जिसे सनातन परंपरा गोपाष्टमी के नाम से जानती है। एक ऐसा दिन जब संपूर्ण भारतवर्ष में गायों की पूजा की जाती है, उन्हें फूलों से सजाया जाता है, उनके खुरों को धोया जाता है और उनके चरणों में माथा रखकर आशीर्वाद लिया जाता है। कहते हैं कि जहां गौ माता का वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। और इस दिन हर गौशाला, हर आंगन, हर हृदय गौ माता की महिमा से प्रकाशित हो उठता है। गोपाष्टमी का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इस पर्व की जड़ें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ी हैं। कहते हैं कि जब कृष्ण बालक अवस्था में थे तो नंद बाबा ने उन्हें बछड़ों को चराने की अनुमति दी थी। कृष्ण और बलराम रोज बछड़ों को लेकर वन में जाते, उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाते और उनके साथ खेलते। लेकिन जब उनका थोड़ा और विकास हुआ तो एक दिन नंद बाबा ने कहा, लाल, अब तुम केवल बछड़ों को नहीं बल्कि गौ माता को भी चराने जाओ। और जिस दिन पहली बार कृष्ण ने गौ माताओं को चराने का सौभाग्य पाया, वो दिन था गोपाष्टमी। इस प्रकार ये दिन श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जहां एक बालक गोपाल से गोविंद बन गया। यही वो क्षण था जब कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारी, प्रेम और सेवा का विस्तार किया, केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए। गोपाष्टमी का एक और गहरा संबंध गोवर्धन पर्वत और अन्नकूट पर्व से है। जब इंद्र ने अहंकारवश ब्रज भूमि पर वर्षा का प्रकोप बरसाया तो श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत उठा लिया और संपूर्ण गोकुल की रक्षा की। इसी गोवर्धन की पूजा गोपाष्टमी के समय भी की जाती है, क्योंकि ये पर्व केवल गायों का नहीं बल्कि प्रकृति, अन्न और जीवों के संतुलन का प्रतीक है। सनातन शास्त्रों में गौ माता को सर्वदेवमयी कहा गया है, अर्थात सभी देवी देवताओं का निवास गाय के शरीर में है। वेदों में कहा गया, गाओ विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गाय के दूध से लेकर उसके गोबर और गोमूत्र तक हर तत्व मानव जीवन के लिए उपयोगी और पवित्र माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि गाय का दूध एक कंप्लीट फूड है और उसका गोबर मूत्र पर्यावरण शुद्धि और कृषि में अत्यंत लाभकारी है। गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद गौ माता को नहलाया जाता है। उनके गले में फूलों की माला और घंटियां बांधी जाती हैं। उनके माथे पर हल्दी, रोली और चंदन का तिलक लगाया जाता है। फिर उन्हें ताजा घास, गुड़, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। गौशालाओं में यह दिन एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, भजन, कीर्तन, आरती और प्रसाद के साथ। स्त्रियां इस दिन गोपाष्टमी व्रत रखती हैं और अपने परिवार की समृद्धि और संतानों की दीर्घायु की कामना करती हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और द्वारका में इस दिन विशेष शोभा यात्राएं निकलती हैं। गौ माता को रंग बिरंगे कपड़ों, मोर पंखों और पुष्पों से सजाया जाता है। ग्वाले और भक्त गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो की धुन पर नृत्य करते हैं। हर गौशाला दीपों और धूप की सुगंध से महक उठती है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा का जीवंत उत्सव है। आज जब दुनिया आधुनिकता की दौड़ में भाग रही है, तब गौ सेवा केवल धर्म नहीं बल्कि पर्यावरण और मानवता की रक्षा का माध्यम बन गई है। गाय का गोबर बायोगैस से ऊर्जा बनाता है, उसका मूत्र औषधियों में काम आता है और उसका दूध बच्चों और वृद्धों के लिए अमृत समान है। भारत में कई संस्थाएं और संत गौशालाओं के माध्यम से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपाष्टमी के अवसर पर हमें यह याद दिलाया जाता है कि गौ रक्षा केवल पूजा नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। गोपाष्टमी केवल एक पर्व नहीं, ये सेवा, श्रद्धा और संवेदना का प्रतीक है। गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि उस माता का स्वरूप है जो हमें पोषण, सुरक्षा और जीवन देती है। जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हम प्रकृति, पृथ्वी और मानवता की सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए इस गोपाष्टमी पर एक प्रण लें कि न केवल हम गाय की पूजा करें बल्कि उसकी रक्षा और सेवा भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
गौ माता की रक्षा में ही धर्म, धन और शांति का वास है। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।